अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है सोल पाथ पर। तो जनाब, आज बात करेंगे हम डार्क नाइट ऑफ द सोल पर, जो कि डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में भी आती है और डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में भी आती है। तो ये वाली जो वीडियो है, इसके अंदर मैं डिवाइन फेमिनाइन की डार्क नाइट ऑफ द सोल की बात करूँगी। लेकिन अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि डीएम की जो डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है वो कैसी होती है, वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, उनके साथ क्या होता है, तो मुझे कमेंट में आपने ज़रूर बताना है, तो मैं उसकी वीडियो भी बनाऊँगी, ठीक है। लेकिन आज की वीडियो में मैं सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन की डार्क नाइट ऑफ द सोल को डिस्कस करूँगी। इससे आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि क्या आप इस नाइट से गुज़र चुके हैं, क्या ये डार्क नाइट आपकी लाइफ में आ चुकी है और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये भी फिर आपने कमेंट में बताना है। तो जनाब, डीएफ की डार्क नाइट ऑफ द सोल ज़्यादातर तब स्टार्ट होती है जब डीएम उनसे दूर चला जाता है, उन्हें रिजेक्ट करता है या फिर इग्नोर करता है। फेमिनाइन अपने हार्ट और इमोशन से चलती है, और इसलिए जब उन्हें अपने मस्कुलाइन से दूरी मिलती है तो उनकी सोल के अंदर एक ऐसी आग लग जाती है जो कंट्रोल के बाहर होती है। उन्हें लगता है कि जैसे पूरी दुनिया कोलैप्स हो गई है। हर पल ये दर्द उनके दिल को तोड़ता रहता है और वो समझ नहीं पाती कि जो कनेक्शन इतना डिवाइन लगता था वो अचानक क्यों टूट गया। यही मोमेंट उनके लिए डार्क नाइट का पहला ट्रिगर होता है। फेमिनाइन का सबसे पहला एक्सपीरियंस होता है कि इमोशनल ब्रेकडाउन। उन्हें लगता है कि जैसे उनकी सारी दुनिया डीएम के आसपास घूमती है और अब वो उनसे छिन गई है। हर दिन उनके दिल में एक ऐसी बेचैनी होती है जिसमें आंसू रुकते नहीं, रातों को नींद आती नहीं, खाना बेकार लगता है और हर जगह उन्हें डीएम की याद सताती है। वो अपने दिल से अपने ही सवाल करती हैं, मैंने क्या गलत किया। इमोशनल कोलैप्स उन्हें अपनी आइडेंटिटी और वर्थ पे क्वेश्चन करने लगता है। डीएफ की डार्क नाइट में सबसे ज़्यादा महसूस होती है लोनलीनेस। वो चाहे दोस्तों या फैमिली के बीच हो, उन्हें लगता है कि कोई भी उनके दिल के दर्द को नहीं समझ रहा। वो अपने इमोशंस को ओपनली शेयर करती हैं, मगर जब लोग समझते नहीं तो वो और ज़्यादा विड्रॉ कर जाती हैं। और बहुत सारे मोमेंट्स में ऐसा भी होता है कि डीएफ ऐसी सिचुएशन में होती हैं कि वो अपना ये पेन किसी से कह ही नहीं सकती, अपना ये दर्द किसी को बता ही नहीं सकती और ना ही कोई समझता भी है। क्योंकि बहुत सारी डीएफ ऐसी होती हैं जो मैरिड होती हैं और उसके बाद उनकी लाइफ में उनका डीएम आता है और जिसकी वजह से वो डार्क नाइट ऑफ द सोल का सामना भी करती हैं। तो वो जो पेन होता है वो किसी और को बताने लायक होता ही नहीं है, क्योंकि डीएफ ये भी सोचती है कि मैं कैसे किसी को बताऊं, कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में कि मैं एक मैरिड हूं और उसके बाद मैं किसी और के लिए तड़प रही हूं। तो ये एक अजीब सी बात उसे महसूस होती है, जो वो इस पेन को अपने अंदर रखने पर मजबूर हो जाती है और सिर्फ अपने डिवाइन के साथ ही शेयर कर सकती है। अक्सर वो अपने रूम में अकेली रातों में रोती हैं या फिर एक ऐसी दुनिया बनाती हैं जहाँ सिर्फ उनका और डीएम का कनेक्शन है। ये लोनलीनेस उनके लिए पेनफुल भी है, लेकिन इसी में वो अपने अंदर के डिवाइन वॉइस को सुनना सीख जाती हैं। फेमिनाइन की डार्क नाइट का एक सबसे टफ पार्ट होता है सेल्फ वर्थ का ब्रेकडाउन। उन्हें लगता है कि शायद वो डीएम के लिए इनफ ही नहीं थी, शायद उनकी कोई कमी थी जो उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया। वो अपनी ब्यूटी, अपने वैल्यू, अपनी हर एक्शन को डाउट करना शुरू करती हैं। इस स्टेज में डीएफ अपने आप से वॉर करती हैं। एक तरफ दिल कहता है कि हमारा कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है और दूसरी तरफ माइंड कहता है कि वो तुम्हारे बिना खुश है, तुम्हारे साथ की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं। ये कॉन्फ्लिक्ट उन्हें अंधेरों में और गहरे खींच लेता है। यानी कि इस स्टेज में डीएफ की फीलिंग्स ऐसी होती हैं कि जैसे उसे छोड़ दिया गया है, उसे तोड़ दिया गया है, उसके साथ धोखा हुआ है, या फिर उसमें कोई कमी थी जो उसको अकेला कर दिया गया, या फिर उसके जो डीएम है उसको उसकी याद ही नहीं आ रही है और वो यहाँ पर तड़प रही है उसके लिए, लेकिन डीएम को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो बहुत खुश है, ठीक है। लेकिन असल में ये डार्क नाइट का जो एक फ़ेज़ होता है जिससे उसे गुजरना पड़ता है, क्योंकि आगे बहुत कुछ सीखना होता है। इसलिए डीएफ अपने रिलेशनशिप के हर लम्हे को रिवाइंड कर कर के सोचती है। उन्हें लगता है कि शायद उसने कुछ गलत किया हो। वो सोचती है कि क्या मैंने ज़्यादा लव दिया है, क्या मैंने उन्हें फ्रस्ट्रेट कर दिया था,
क्या मुझे चुप रहना चाहिए था? ये ओवरथिंकिंग उनकी रातों की नींद ख़त्म कर देती है। गिल्ट और ब्लेम का बोझ उनके शोल्डर्स पर आ जाता है और वो अपने ही दिल के खिलाफ एक केस चलाती रहती हैं। ये स्टेज उन्हें इमोशनली ड्रेन कर देता है। डीएफ की डार्क नाइट सिर्फ इमोशंस तक लिमिटेड नहीं होती, उनकी बॉडी और सोल भी इस प्रोसेस को फील करती है। फिजिकल सिम्टम्स में हार्ट चक्रा पेन होता है, कांस्टेंट थकन, हेडेक, भूख का ना लगना या फिर किसी किसी को बहुत ही ज़्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है। नींद का डिस्टर्ब होना, कभी उन्हें बॉडी में वाइब्रेशन या चिल्स भी महसूस होते हैं। स्पिरिचुअल सिम्टम्स की बात करूं तो एंजल नंबर्स जैसे 1111 और 444 या 222, इसके अलावा 9669 डीएम का नाम बार बार सामने आता है। ठीक है, उनके ड्रीम्स आते हैं, टेलीपैथिक कनेक्शन स्टार्ट होता है। ये सब उन्हें कंफ्यूज करता है क्योंकि फिजिकल में डीएम दूर है मगर एनर्जेटिक लेवल पे उनका साया हर जगह है। डीएफ की डार्क नाइट का एक गहरा एस्पेक्ट होता है कि उनका डिवाइन से सवाल करना। जो सोल पहले प्रेयर्स और ट्रस्ट पे भारी होती है, वो अब पूछती है कि अगर ये कनेक्शन इतना सेक्रेड है तो फिर ये दर्द क्यों इतना गहरा है। उनका फेथ हिल जाता है, वो अपने स्पिरिचुअल गाइड्स, यूनिवर्स और खुद डिवाइन से रूठ जाती हैं। यही वो फेज़ होता है जहां उनका फेथ टेस्ट होता है। क्या वो डिवाइन प्लान पे ट्रस्ट करती हैं या दर्द के सामने हार मान जाती हैं। होता है ना कि डीएफ इनर वर्क करके या फिर डिवाइन पे ट्रस्ट कर करके उस वक्त जब उसकी लाइफ में ये डार्क नाइट आती है तो उसको लगता है कि यार मेरे तो किसी एफर्ट का कोई फ़ायदा ही नहीं है, मैंने सब कुछ करा लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, अब मुझे सिवाय दर्द के कुछ नहीं मिला तो अब मैं कुछ नहीं करूँगी। ऐसा वाला भी जो है वो एक फ़ेज़ आता है डीएफ की लाइफ में, तो वो उसकी डार्क नाइट का ही हिस्सा होता है। ये डार्क नाइट कोई एक दिन की तो होती नहीं है कि आज है रात को और सुबह ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। इसका एक टाइम पीरियड होता है कि ये कब शुरू होती है और कब तक चलेगी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जब दर्द एक्सट्रीम होता है और डीएफ समझ जाती हैं कि वो अपने डीएम को कंट्रोल नहीं कर सकती, तब सरेंडर स्टार्ट होता है। वो अपनी हीलिंग जर्नी में स्टेप रखती हैं, मेडिटेशन, जर्नलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग, सेल्फ लव प्रैक्टिस, और धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि उनका असल पर्पस सिर्फ डीएम को पा लेना नहीं था बल्कि अपनी सोल को हील करना और अपने अंदर के डिवाइन फेमिनाइन पावर को जगाना था। यही सरेंडर उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। डार्क नाइट से निकलने के बाद फेमिनाइन वही इंसान नहीं रहती जो पहले थी। अब वो एक ट्रांसफॉर्म्ड रूह बन जाती है जो अपनी वैल्यू जानती है, जो अपनी रोशनी से ख़ुद को हील करना जानती है। उसका लव अब पॉजेसिव नहीं रहता बल्कि अनकंडीशनल बन जाता है। अब वो अपने डीएम को चेस करना नहीं चाहती बल्कि डिवाइन टाइमिंग में उनके साथ मिलने का ट्रस्ट रखती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन डीएफ को एक ट्रू डिवाइन फेमिनाइन बनाता है, स्ट्रॉन्ग, कंपैशनेट और स्पिरिचुअल अवेकन। डार्क नाइट के बाद डीएफ अपने अंदर से इतनी हील हो जाती है कि वो अपने डीएम के लिए एक गाइडिंग लाइट बन जाती है। उसके अंदर अब फियर नहीं होता, सिर्फ ट्रस्ट होता है। जब वो अपने वुंड्स को हील कर लेती है तब उनकी एनर्जी डीएम के लिए भी एक हीलिंग फोर्स बन जाती है। यही वो फेज़ होता है जहां डीएफ अपने डीएम के साथ हायर लेवल यूनियन के लिए रेडी हो जाती है, चाहे वो अभी फिजिकल वर्ल्ड में आए या फिर बाद में। यानी कि डीएफ की डार्क नाइट ऑफ द सोल एक बहुत गहरा इमोशनल और स्पिरिचुअल स्टॉर्म होता है। ये उन्हें तोड़ता है, उनके फेथ को चैलेंज करता है, उनकी वर्थ को क्वेश्चन करता है, मगर आखिर में उन्हें एक डिवाइन फेमिनाइन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। बिना इस स्टेज के डीएफ अपने असली स्पिरिचुअल पावर और अनकंडीशनल लव को कभी रियलाइज़ नहीं कर पाती। अब आपने मुझे कमेंट में ये बताना है कि क्या आपने इस डार्क नाइट को फेस कर लिया है या फिर अभी आप इसी नाइट के प्रोसेस में हो। और अगर आप जानना चाहते हैं कि डीएम की डार्क नाइट ऑफ द सोल कैसी होती है, वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, तो मुझे आपने कमेंट में ज़रूर बताना है ताकि मैं इसकी वीडियो बनाऊँ। ठीक है जनाब, तो आज की वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।